ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली का सार, समय की रफ्तार प्रमाण अभिविशेष स्वभाव संस्कार परिवर्तन करने में तीव्रता लाओ। मनसा द्वारा आत्माओं को भिन्न भिन्न किरणें दो। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, आज चारों ओर के परमात्म तख्त नशीन, भरकुटी तख्त नशीन और विश्व के तख्त नशीन बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। यह परमात्म दिल तख्त सिर्फ आप ब्राह्मणों के लिए ही है। भरकुटी का तख्त तो सबके पास है, लेकिन परमात्म तख्त सिर्फ ब्राह्मण आत्माओं के ही भाग्य में है। यह परमात्म तख्त विश्व का तख्त दिलाता है, तो तीनों तख्त के अधिकारी आत्माएं आप ब्राह्मण ही हो। यह परमात्म तख्त कितना श्रेष्ठ है, और कोई युग में परमात्म तख्त प्राप्त नहीं होता। यह परमात्म तख्त गाया भी जाता है। परमात्म तख्त के अधिकारी भक्ति मार्ग में भी माला के मणकों के रूप में गाए और पूजे जाते हैं। इसका निश्चय और नशा रहता है। दूसरी पॉइंट, जितना निश्चय होगा उतना ही नशा होगा, और निश्चय का नशा आपके चेहरे और चलन से दिखाई देगा। जिसको निश्चय है उसको नशा जरूर होता है। बाप दादा भी अभी हर बच्चे के चेहरे और चलन द्वारा आत्माओं को अनुभव कराने चाहते हैं। वाणी द्वारा तो अनुभव करने लगे हैं, अभी अनुभव करने का कार्य शुरू हो गया है। पहले सुनते थे, सोचते थे, अभी आप ब्राह्मण आत्माओं की स्थिति का प्रभाव अनुभव करने लगे हैं। तो अपने आप को चेक करो कि मैं सारे दिन में कितना समय परमात्म दिल तख्त पर रहता हूँ, क्योंकि यह दिल तख्त विश्व का राज्य प्राप्त कराने का आधार है। तीसरी पॉइंट, तो चेक करना कि जब से मैं ब्राह्मण बना हूँ कितना समय दिल तख्त नशीन बना। तख्त पर तो नंबरवार बैठेंगे, लेकिन इसके आधार से सदा राज्य फैमिली में घराने में अधिकारी बनेंगे। अपना हिसाब निकालना, क्योंकि इसके आधार से आप सदा राज्य घराने में आएंगे। चेक करना कि तख्त को छोड़ कभी मिट्टी में पाँव तो नहीं रखते। 63 जन्म के संस्कार अनुसार देह भान रूपी मिट्टी में पाँव रखा। एक है देह भान और दूसरा है देह अभिमान। देह अभिमान की मिट्टी गहरी है, लेकिन देह भान यह भी मिट्टी है। तो चेक करो मिट्टी में पाँव तो नहीं जाता। देह भान में आना अर्थात मिट्टी में पाँव रखना। चौथी पॉइंट, बाप दादा ने आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए 3 तख्त दिए हैं, क्योंकि लाडले हो ना, सिकिलदे भी हो, लाडले भी हो। तो जो लाडला बच्चा होता है उसको झूले में या गोदी में रखते हैं। उन्हों के लिए बाप दादा ने भिन्न भिन्न झूले दिए हैं। कभी शांति के, कभी सुख के, कभी प्रेम के झूले में झूलो। तख्त और झूले इसी में ही पाँव रखना है। कई बच्चे पूछते हैं हम भविष्य में कहाँ आएंगे, क्या बनेंगे? तो बाप कहते हैं जितना समय से आए हो उतने समय में चेक करो कि मेरा पाँव जितना समय हुआ है उतना ही समय झूलों में या तख्त पर रहा है, उतना ही भविष्य में रॉयल घराने में रहेंगे। रॉयल प्रजा में भी नहीं आएंगे, रॉयल घराने में ही आएंगे। 5वीं पॉइंट, अभी बाप दादा ने देखा कि बच्चों को माया भी अब तक छोड़ती नहीं है, उसका भी प्यार है। और आजकल 2 रूपों में विशेष माया भी चांस लेती है। 2 रूप में आती है, एक व्यर्थ संकल्प और दूसरा कहीं कहीं कभी कभी यह भी लहर है जो मैंने किया वह सोचा मैं ही राइट हूँ,
मैं कम नहीं हूँ, लेकिन जो कनेक्शन में आते हैं या निमित्त बने हुए हैं वह भी आपके विचार को साथ देते हैं। दूसरों की भी वेरिफिकेशन मिलनी चाहिए। यह व्यर्थ संकल्प टाइम वेस्ट करते हैं। छठी पॉइंट, बाप दादा रोज़ की मुरली में होमवर्क देते हैं, तो यह रोज़ का होमवर्क मन को बिजी करने का साधन है। सुनना और मनन करना या मगन हो जाना, यह बाप दादा रोज़ का होमवर्क इसलिए देता है। जैसे बच्चों को होमवर्क इतना ज़्यादा दे देते हैं जो उनकी बुद्धि करने में बिजी रहे, ऐसे रोज़ की मुरली उसमें 4 ही सब्जेक्ट का होमवर्क है। मनसा का भी है, वाणी का भी है, कर्म का भी अटेंशन और दिव्यता का इशारा होमवर्क है। तो होमवर्क में बिजी रहेंगे तो व्यर्थ संकल्प के आने की मार्जिन नहीं रहेगी। बाप दादा ने देखा याद की यात्रा पर सभी का नंबरवार अटेंशन है। वाचा सेवा में भी अटेंशन है, लेकिन अभी अपने संस्कार, जिसको रॉयल रूप में आप कहते हो नेचर, मेरी नेचर है, भाव नहीं है, नेचर है, यह धारणा की सब्जेक्ट अभी भी रॉयल रूप में आती रहती है। तो जो भी धारणाओं में कमी होती है उस पर अभी विशेष अटेंशन दो। 7वीं पॉइंट, अभी धारणा में यह मुख्य धारणा का अटेंशन दो। कोई भी बात हो गई तो चेक करो सेकंड में फुल स्टॉप दे सकते हो कि चाहते फुल स्टॉप है लेकिन हो जाता है क्वेश्चन मार्क। आगे चलकर ऐसे सरकमस्टांस आएंगे जो आपको सेकंड में फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। उस समय क्वेश्चन मार्क, आश्चर्य मार्क को ठीक करने लगो, इतना समय नहीं मिलेगा। सेकंड में फुल स्टॉप की आवश्यकता होगी। इसका अभ्यास काफ़ी समय पहले का चाहिए, तब समय पर विजयी बन सकेंगे। तो हलचल के समय जब संस्कार स्वभाव का पेपर हो, उसके लिए अभी से ऐसे समय में अभ्यास करो तो बहुत समय का अभ्यास आगे चल आपका बहुत सहयोगी बनेगा। 8वीं पॉइंट, समय की रफ्तार प्रमाण, अभी पुरुषार्थ में सदा तीव्र पुरुषार्थ की आवश्यकता है। तो बाप दादा इशारा दे रहा है, समय तीव्र गति से समीपता के नज़दीक आ रहा है। उस हिसाब से अभी विशेष स्वभाव और संस्कार के परिवर्तन में तीव्र गति चाहिए। तो मनसा सेवा द्वारा भिन्न भिन्न किरणें आत्माओं को देना, इसका टेंशन आगे चल के बहुत आवश्यकता पड़ेगी। उसके ऊपर भी ध्यान देते रहो। आगे चल के सरकमस्टांस ऐसे बनेंगे जो सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों का मेल मुश्किल हो जाएगा। इसलिए दोनों सेवा अभी से जितना हो सके उतनी आदत डालो। मन बिजी भी रहेगा तो मनमना भव होना सहज हो जाएगा। मन बिजी होने से संस्कार स्वभाव को सहज परिवर्तन करने में मदद मिलेगी। 9वीं पॉइंट, सभी सदा खुश तो हो ना? सदा खुश हैं? बातें आती है ना तो भी खुश रहते हो? वेलकम करते हो ना? घबराते नहीं हो? यह विघ्न अनुभव की अथॉरिटी को बढ़ाते हैं। माया आ गई, माया आ गई, यह नहीं कहो, यह पेपर है। माया माया कहते माया को आगे बढ़ाते हो। पेपर है, इसलिए माया से घबराओ नहीं। पेपर समझ के खुशी खुशी से पेपर दो और अनुभव की क्लास में आगे बढ़ो। यह क्लास बढ़ाना है, मूंझना नहीं है। क्या करूं, कैसे करूं, क्या, क्यों, यह ब्राह्मणों का सोचने का काम नहीं है। त्रिकालदर्शी हो, क्या, क्यों, कैसे, यह उठ ही नहीं सकता। वरदान है, साधारणता द्वारा महानता को प्रसिद्ध करने वाले सिंपल और सैंपल भव।
जैसे कोई सिंपल चीज़ अगर स्वच्छ होती है तो अपने तरफ आकर्षित जरूर करती है। ऐसे मनसा के संकल्पों में, संबंध में, व्यवहार में, रहन सहन में जो सिंपल और स्वच्छ रहते हैं वह सैंपल बन सर्व को अपनी तरफ स्वतः आकर्षित करते हैं। सिंपल अर्थात साधारण, साधारणता से ही महानता प्रसिद्ध होती है। जो साधारण अर्थात सिंपल नहीं वह प्रॉब्लम रूप बन जाते हैं। स्लोगन है, दिल से कहो मेरा बाबा तो माया की बेहोशी से बंद आँखें खुल जाएंगी। अच्छा, ओम शांति।